नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग से रिलेटेड होने वाली है। दोस्तों, एक टाइम था जब हर महीने एक नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो रही थी और 2024 के एंड और 2025 की शुरुआत के बाद से लॉन्चिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, जो आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। तो क्या इसके पीछे कारण है मैन्युफैक्चरिंग इशू या कोई पॉलिटिकल रीजन या कुछ और? तो जानते हैं इस वीडियो में। तो फ्लैशबैक में अगर चलते हैं दोस्तों, तो पीछे हमको मालूम पड़ता है 2022 में वंदे भारत ट्रेन का 2.0 वर्जन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था और इस ट्रेन की लगभग मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो चुकी थी 2022 के अंत तक। और 2023 में आप लोगों ने वंदे भारत ट्रेन की 2.0 वर्जन को लगातार लॉन्च होते हुए देखा। लगभग 35 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेनें 2023 में लॉन्च होती दिखी और 2024 से लेकर के अभी तक भी लगभग 35 के आसपास ट्रेनें लॉन्च हुई। तो टोटल आज जो सर्विसेज हैं वंदे भारत ट्रेन की वो 142 है, 142, जो कि अप और डाउन दोनों सर्विसेज को मिला करके है। तो ऐसे में वंदे भारत ट्रेन जो हो जाती है हमारे देश में इस समय 71 हो जाती है। रैपिड रेल की बात करें तो 2 रैपिड रेल चल रही है और अमृत भारत ट्रेन की बात करें तो 3 अमृत भारत ट्रेन चल रही है, जिसमें एक अमृत भारत 2.0 अभी अभी लॉन्च हुई है बिहार से महाराष्ट्र के बीच में। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेन रीज़न निकल के आता है वो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यही है कि 2025 में सिर्फ 3 ही वंदे भारत ट्रेन जो लॉन्च होती दिखी, उसमें से एक वंदे भारत जो कि साबरमती से लेकर के वेरावल के बीच में लॉन्च हुई हाल ही में, और अभी भी 2 वंदे भारत ट्रेनें जिसमें एक रिवर्स वंदे भारत भी है SVDK से श्रीनगर के बीच में लॉन्च हुई, जो कि USBRL प्रोजेक्ट में अभी अभी नई लॉन्चिंग हुई है। ट्रेनों के अब लॉन्चिंग को लेकर के भारतीय रेलवे कुछ डिफरेंट तरीके से सोचने लगा है। पहले भारतीय रेलवे इन वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च करते में काफ़ी इन्फ्लुएंस में आ रहा था, चाहे वो इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल हो या फिर कोई और तेजी से लगातार वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च होती जा रही थी। कुछ रूट तो हमको ऐसे लग रहे थे जहां पर ट्रेन क्यों चल रही है, हमको यही अचंभा था कि इस रूट पर तो ट्रेन का चलना बहुत मुश्किल है, कामयाब होना बहुत मुश्किल है, और यही कारण है कि ऑक्यूपेंसी लेवल भी काफ़ी कम आया। बाद में उन ट्रेनों से ज़्यादा फायदा भी होता नहीं दिखा भारतीय रेलवे को। तो अब भारतीय रेलवे अच्छे से समझ चुका है कि ट्रेनों को एक सही रूट पर लॉन्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस तरीके की ट्रेन के लिए सस्टेनेबल हो, जहां पर ये ट्रेनें इजीली स्पीड में चल पाती हो 130 kmph तो मिनिमम, और वहां पर उस तरीके की जनता ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करती हो जो कि इस तरीके की ट्रेन में सफ़र करना पसंद करेंगे। तो इन सभी फैक्टर्स को अब नोट करने के बाद वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग जो है वो अब डिफरेंट तरीके से होना शुरू हो गई है। यही कारण है कि अब वंदे भारत ट्रेन जो पहले लॉन्च हो चुकी हैं उस पर ज़्यादा काम होता दिख रहा है। 2025 में आप लोगों ने बेशक नई वंदे भारत ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च होती नहीं देखी होंगी, लेकिन एक काम हुआ है, जो 8 कोच की वंदे भारत ट्रेन थी उनको 16 कोच में बदलने का, और जो 8 कोच की वंदे भारत है उनको 20 कोचेस में भी बदला गया है कहीं। तो वो सारे काम जो है लगातार हुए हैं, मतलब प्रोडक्शन तो लगातार चल रहा है ICF में, लेकिन उन ट्रेनों को नई ट्रेन की तरह ना लॉन्च करके इन एग्जिस्टिंग ट्रेन की जो लेंथ है उसको बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि ये जो डेटा कलेक्ट करा है भारतीय रेलवे ने, जहां पर 8 कोच की ट्रेन सफिशिएंट नहीं थी वहां पर उसके कोचेस को बढ़ाया जा रहा है ताकि रेलवे ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू क्रिएट कर सके और वहां पर लोगों को सहूलियत भी हो सके इस तरीके की ट्रेन की, क्योंकि वहां के लोग इसका मतलब सफ़र करना पसंद कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन में। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एक ट्रेन जिसको अभी 8 से 20 कोच का हो जाना चाहिए वो है दिल्ली और देहरादून के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन, जो कि आनंद विहार टर्मिनल से देहरादून जाती है वाया हरिद्वार होते हुए। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मारा मारी है टिकट की दोस्तों, ये ट्रेन कभी भी आप लोगों को खाली नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर तो इसको 20 कोच का कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और दूसरी बात दोस्तों, ICF का अब फोकस बदल चुका है, क्योंकि ICF अकेली फैक्ट्री है जो अभी भी वंदे भारत ट्रेन बना रही है, इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर भी है। लेकिन क्योंकि जनता का भी अब धीरे धीरे मूड कुछ इस तरीके का हो गया है कि अब चेयर कार ट्रेन से काम चलेगा नहीं। अब जनता भी चाहती है कि स्लीपर वंदे भारत, जिसका वो ट्रेन 20 के ज़माने से नाम सुनते आ रहे हैं, अब वो लॉन्च हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन ही लॉन्च हो, क्योंकि हमको उनसे ज़्यादा फायदा है, जनता ये अब चाहती है। यही कारण है ICF ने पूरा फोकस अब यहाँ पे डाल दिया है और BEML के साथ मिलकर के अभी 9 और स्लीपर वंदे भारत उनको बनानी है और इसी फाइनेंशियल ईयर में उनको ये बना करके देनी है, जो वो अभी दावा भी कर रहे हैं वहाँ के जनरल मैनेजर। तो ये भी एक काम उनको बहुत जल्द करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग में अब इफेक्ट पड़ेगा चेयर कार वंदे भारत के, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग डाउन जाएगी उसकी और स्लीपर वंदे भारत की ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। अमृत भारत ट्रेनों का बनाने का काम भी ICF के पास ही है, जहाँ पर लोकोमोटिव तो प्रोडक्शन यूनिट बना के दे रही है लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन जो कोचेस है, ट्रेन का पूरा सेट है, वो ICF रेडी कर रहा है। और वंदे भारत रैपिड रेल का भी काम ICF के पास में ही है।
अब दोस्तों अमृत भारत ट्रेन की बात करूँ तो 100 अमृत भारत ट्रेन बनाने का काम अभी होना है देश में, और नमो भारत रैपिड रेल भी 50 बनाई जानी है, जिसमें से भी कुछ ज़्यादा लॉन्च हो नहीं पाई हैं। तो अभी काफ़ी सारा काम आईसीएफ के ऊपर है। अब आईसीएफ स्लीपर वर्जन पर ही ज़्यादा फोकस करेगा और अमृत भारत ट्रेन के 2.0 वर्जन और नमो भारत रैपिड रेल के ट्रेन के ऊपर ही फोकस ज़्यादा करेगा। और दूसरी प्रोडक्शन यूनिट का अगर हाल देखा जाए तो अभी आरसीएफ और एमआरसीएफ जैसी जो प्रोडक्शन यूनिट हैं उनके जो अभी बनाए हुए कोचेस हैं या वर्जन हैं वो अभी भी ट्रायल पे ही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरसीएफ कपूरथला ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली थी नमो भारत रैपिड रेल बनाने की, जिसको हम वंदे मेट्रो भी कहा करते हैं। तो ये ट्रेन उनकी 1 साल से अभी तक लॉन्च ही नहीं हो पाई। सबसे पहली 16 कोच की उन्होंने ही बनाई थी, आज तक वो लॉन्च होती नहीं दिखी। अब आरसीएफ में सिर्फ रैपिड रेल ही नहीं दोस्तों, अमृत भारत ट्रेन के 2.0 वर्जन के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी, जो आप लोगों को मैं लगातार 2025 की शुरुआत से जानकारी देता आ रहा हूं। अब दोस्तों इस ट्रेन का वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, और पहली ट्रेन जो कि अमृत भारत 2.0 वर्जन था नॉर्दर्न रेलवे को अलॉट हो रखी है। इस ट्रेन का मैंने आप लोगों को फैक्ट्री से निकलने के बाद एक्सक्लूसिव वीडियो दिया भी था, लेकिन अभी तक इस ट्रेन का कोई लॉन्च हुआ नहीं है, और अगली ट्रेनें भी वहाँ बन रही हैं जैसे कि मेरे को जानकारी है अंदर से फैक्ट्री के। तो अदर प्रोडक्शन यूनिट की ट्रेनें भारतीय रेलवे लॉन्च क्यों नहीं कर रहा है, ये कारण अभी तक समझ नहीं आया। या तो अभी भी वो टेस्टिंग फेज में ही है, भारतीय रेलवे ने उनको पूरा अप्रूवल नहीं दिया है चलने के लिए, या फिट नहीं है अभी चलने के लिए। तो ये सारी जानकारी लेकिन अभी तक निकल के नहीं आ रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पर खराब हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारतीय रेलवे अभी भी क्लियर ये नहीं बता पाया है कि दूसरी कंपनीज कब तक ट्रेनें बनाना शुरू कर पाएंगी ऑफिशियली, और कब तक आईसीएफ के ऊपर ही पूरा प्रेशर बना रहेगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिले आए हैं। ऑफिशियल्स को बहुत रैपिडली वर्क करना चाहिए था, यहाँ पर बहुत ज़रूरत थी कि आईसीएफ के बगल में कोई और भी प्रोडक्शन यूनिट तेज़ी से काम कर सके, तब जा करके चेयर कार वंदे भारत और तेज़ी से लॉन्च हो सकती हैं, या फिर कन्वर्जन उनका हो सकता है 8 कोच से 20 कोच में। तो दोस्तों कंक्लूजन यही निकलता है कि अब जनता की मांग है स्लीपर वर्जन की, तो स्लीपर वर्जन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा। और जिसकी जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल पर सबसे पहले मिलती ही रहती है कि काइनेट रेलवे सॉल्यूशन क्या कर रही है, बीएचएल टीआरएसएल क्या कर रहे हैं, और बीईएमएल और आईसीएफ की जेवी क्या कर रही है। तो लगातार इनके बारे में जानकारी देता मैं रहता हूं, और प्रोडक्शन इन तीनों ने ही लगभग शुरू कर दिया है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर चेयर कार वर्जन की धीमी रफ्तार में लॉन्चिंग की बात करी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा इशू सिर्फ एक ही है कि आईसीएफ चाहे तो बढ़ा सकता है इसका प्रोडक्शन, लेकिन अब नहीं बढ़ाएगा मुझे जहां तक लगता है। लेकिन अभी भी काफी सारे रूट जहां पर चेयर कार ट्रेन को चलना है, उसके लिए अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आरसीएफ कपूरथला और मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली को आगे आना ही पड़ेगा। यहाँ पर ही इनका प्रोडक्शन तेजी से हो सकता है, तब जाकर के हमारे भारत की जो नीड है वो चेयर कार वर्जन की भी पूरी हो पाएगी। बाकी आप लोगों को कौन कौन से कारण लगते हैं दोस्तों, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।